शायद कहीं दूसरा रास्ता तलाशेंगे? नहीं नहीं, कभी नहीं। अब तो कहाँ तलाशेंगे, अब तो लोग खुद रास्ता तलाश रहे हैं, कोई इसका ऐसी संभावना है ही नहीं। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि अब हर कोई इधर आ रहा है, तो जो जमीनी स्तर से संघर्ष करने वाला कार्यकर्ता है उसका कहीं ऐसा तो नहीं है, उसका अनदेखी। नमस्कार साथियों, मैं दीवान नौटियाल और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज उत्तराखंड। डीसीपी न्यूज उत्तराखंड के मंच पर चर्चा परिचर्चा के लिए आज हमने एक ऐसे राष्ट्रीय पार्टी के कार्यकर्ता को निमंत्रित किया है जिनके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे वो भाजपा, जिस भाजपा का कभी विपक्षी दल मजाक बनाया करते थे, आज उस भाजपा ने पूरे विपक्ष को मजाक बनकर छोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी के आंकड़ों के अनुसार हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है और इस विशालतम उपलब्धि हासिल करने के पीछे कार्यकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसी उद्देश्य से आज हमने भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे ही कार्यकर्ता को आज की चर्चा के लिए अपने मंच पर बुलाया है और चर्चा में शामिल है उत्तराखंड की विधानसभा चक्राता के क्वासी मंडल अध्यक्ष दीवान राणा। जी हाँ, दीवान राणा, जो अक्सर सोशल मीडिया पर बहुत कम एक्टिव दिखते हैं, लेकिन धरातल पर किस तरीके से उनकी कार्य प्रणाली रहती है, इसे आप उनके अब तक के सफर से समझ सकते हैं। आज तक विधानसभा चक्राता में जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, उस विधानसभा चक्राता में करीब 20 साल पूर्व से ही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर काम करने वाले क्वासी के वर्तमान के मंडल अध्यक्ष भाजपा दीवान राणा से हम खास चर्चा करेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं वो इस पार्टी की पूरी रूपरेखा को लेकर, क्यों उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ही चुना जबकि उनके पास विकल्प था कांग्रेस, जिनका गढ़ था विधानसभा चक्राता में। तो आइए अधिक जानकारी के लिए सीधा ले चलते हैं आपको दीवान राणा के साथ आज की खास चर्चा में। हाँ जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके साथ, आपने इस अपना बहुमूल्य समय चर्चा के लिए निकाला। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में क्या राजनीतिक कैरियर की शुरुआत भाजपा से की थी या फिर पहले कोई अन्य पार्टी या कोई संगठन या राजनीतिक स्तर पर रहे हैं? उस बारे में थोड़ा सा पहले अपना आप बताएंगे। सबसे पहले तो मेरा डीसीपी न्यूज के लिए बहुत बहुत अभिनंदन और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा आपने कहा कि मैं किसी अन्य पार्टी में भी रहा हूँ या कोई मेरा राजनीतिक करियर अलग है, तो मैं आपको बता दूं, मैं जब से भी इस राजनीति के लाइन में आगे बढ़ा हूँ तो मैंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी में मैंने संगठन में ही काम करना शुरू किया। मैं बता दूं आपको कि सबसे पहले 2010 में जब बीजेपी में सदस्यता अभियान चलता था, हमारे यहाँ एक 5 रुपए की पर्ची कटती थी, तब आप बीजेपी के सदस्य बनाए जाते थे। तो उस सदस्यता का मैं अभियान प्रमुख रहा हूँ सबसे पहले 2010 से 2013 तक। तो उस समय सदस्यता अभियान पर्ची के माध्यम से होता था, 5 रुपए की एक पर्ची कटती थी, तब हम सदस्य बनाते थे। उसके बाद 2013 में मैं मंडल मंत्री के पद पर रहा हूँ। तब चक्राता मंडल पूरे ब्लॉक का एक मंडल हुआ करता था, तो मैं उस मंडल में मंडल मंत्री के पद पर रहा हूँ, मेन बॉडी में। उसके बाद 3 साल का कार्यकाल पूरा हुआ, फिर हम संगठन में अपनी विचारधारा को जैसा हमें अच्छा लगा हम आगे बढ़ते गए और 2013 के बाद जब 16 आया, 2016 से मैं कंटिन्यू महामंत्री के पद पर रहा हूँ 7 साल तक। जबकि अगर देखा जाए तो हमारी जो मेन बॉडी होती है उसमें मंडल महामंत्री का बहुत अहम रोल होता है, उस पर मैं कंटिन्यू 7 साल रहा हूँ। जबकि 3 साल का पद होता है एक, लेकिन फिर मैं दोबारा रिपीट हुआ। तो ये जो रिपीट होने का जो टाइम था, जब अमित शाह जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष रहा करते थे, तो उस समय इस लोकसभा को देखते हुए 1 साल चुनाव का कारण बढ़ा दिया गया था हमारे संगठन का। तो एक बार 4 साल का रहा, एक बार 3 साल, यानी कि कंटिन्यू 7 साल में मंडल महामंत्री रहा हूँ। और उसके बाद 1 साल मुझे अभी, जब से हमारा कुआसी मंडल पार्टी के दृष्टिकोण से अलग करा गया है, उसके बाद में 1 साल से अभी मंडल अध्यक्ष के पद पर बना हुआ हूँ। वर्तमान स्थिति पर भी आएंगे, लेकिन उससे पहले आपने जिक्र किया 2010 से आपकी भारतीय जनता पार्टी के साथ ये राजनीतिक यात्रा हम कह सकते हैं कि शुरू होती है। आज के परिदृश्य में अगर देखें तो हर कोई भाजपा का कमल थामने के लिए तैयार है, लेकिन 2010 में, और वो भी चक्राता विधानसभा में, जहां हर किसी को पता था कि भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कहां जाएगा, किसी को पता नहीं था। जब कांग्रेस पार्टी तब से वहां पर उनका एक गढ़ रहा है, फिर आपने भाजपा को ही क्यों चुना, भाजपा के संगठन के सदस्यता अभियान से ही क्यों जुड़े,
कांग्रेस आपके पास विकल्प हो सकता था, कांग्रेस का वहां पे अच्छा गढ़ भी था, फिर भाजपा को क्यों चुना? देखिए, मैं इस बात को कह सकता हूँ कि ये एक अपनी विचारधारा है। हमने जब शुरू में ही इस चीज़ को देखा, हम जब संगठन में चले, तो जो संगठन में मैं तो ये मानता हूँ जो बीजेपी के जो संगठन में आदमी चल देगा, वो उस विचारधारा से जुड़ जाता है। फिर उसको एक और राजनीतिक का वो नहीं रहता। वो अपनी एक विचारधारा, जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी पार्टी विचारों की पार्टी है, और हम विचारधारा से जुड़े हुए हैं। आज हमें भारतीय जनता पार्टी में जो भी हमारी संगठन की रीति नीति है, संगठन की विचारधारा है, उससे हमें ऐसा लगाव हो चुका कि हम अब ये दूसरी पार्टी या दूसरी परिपक्व इसके चक्कर में हम जाते ही नहीं। वर्तमान में अगर हम आप मंडल क्वासी के मंडल अध्यक्ष है, वहां पर कुछ भी कार्यक्रम करने होते हैं, कुछ भी होता है तो बहुत आसान है, भाजपा के साथ लोग जुड़ जाते हैं। लेकिन 2010-11 की बात करें, 12 की बात करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो क्रेज है लोगों में, वो 2014 के बाद देखने को मिला है। लेकिन उससे पहले जब इस तरीके के कार्यक्रम होते थे, तो चकराता विधानसभा में भाजपा के लिए सभाएं आयोजित करना भी एक अपने आप में बड़ी चुनौती थी। लोग आएंगे नहीं आएंगे, किस तरीके से लोग जुड़ेंगे। क्या उस समय ये अनुभव किया था कि 2014 के बाद कुछ ऐसा नरेंद्र मोदी नामक एक शख्स आएगा जो हिंदुस्तान के कोने कोने में जो है कमल के प्रति लोगों को आकर्षित करने का काम करेगा? जी बिल्कुल, मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम इस पार्टी को लेके आगे बढ़ते थे, सचमुच ये जो है, जब 2010-11 की हम बात करें, तो अब तो कुआसी मंडल जैसी जगह में या किसी भी कोने में हम सभा करें तो बहुत बड़ी सभा हो सकती है। लेकिन उस समय तो पूरे ब्लॉक में अगर हम चकराता की जगह बैठक करते थे तो एक बहुत कठिन समय समझो उसे, या बहुत कम लोग हमारे को मिलते थे जो हम बैठक में बैठा करते थे। तो कभी, जैसा आप कह रहे हैं कि कभी अगर सोचा जाए तो लगता था कि यार हमारी सभा इतनी छोटी है, हम कभी इतने बड़े उसमें भी तब्दील होंगे। लेकिन समय है, धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया, हर चीज आगे बढ़ती गई, आपने जैसे देखा। और बहुत कम समय में हमारे सामने आज आप कह भी रहे हैं, और हम आज हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एक गांव में भी हमें करनी होगी तो 50 से 100 की संख्या में हम मीटिंग कर सकते हैं कर बीजेपी सकते की। हैं। संगठन स्तर की बात करें, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उस संघ की विचारधारा में आपको किस तरीका का महसूस होता है? एक राजनीतिक फील्ड जो है, लोग खास तौर पे अपने ऐशो आराम के लिए भी कई सारे लोग चुनते हैं। एक छोटे से गांव का प्रधान से लेकर बीडीसी मेंबर हो, प्रमुख, तो बहुत बड़ी चीज हो गई। तो उसके बाद कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मैं सक्षम हो गया हूँ। लेकिन आरएसएस का जो एक बैकग्राउंड हम देखते हैं कि आरएसएस से जो कार्यकर्ता जुड़ता है, उसके भीतर बिल्कुल भी दिखावे नाम की चीज नहीं होती और एक साधारण जीवन वो जीना चाहता है। तो उस विचारधारा के साथ आप आरएसएस के साथ कैसा तालमेल बिठाना आपको मुश्किल था? देखिए, ये मुश्किल हमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि आरएसएस की जो सोच है, वो सबसे बड़ी बात तो है कि वो हिंदुत्व की सोच है। हिंदुत्व के लिए ऐसा संगठन है कि वो कट मरता है। जहाँ हिंदुत्व की बात है, वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। उन्हें नहीं मतलब आप कांग्रेस, आप बीजेपी, लेकिन उन्हें हिंदुत्व की लड़ाई लड़नी है। हिंदुत्व के मामले में उन्हें आगे चलना है, देश के लिए लड़ते हैं वो। और ऐसी जिंदगी को जीते हैं कि हमें कोई ऐश और आराम को भूल करके, उन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसा आप कह रहे हैं कि भाई अगर मैं चाहूँ या कोई ऐसा बड़े पद पे संगठन में हमारा है तो वो ऐशो आराम से वो भी जी सकता है, लेकिन वो सोच ही नहीं। आपको लगता है भविष्य में अगर आप इतने लंबे समय अवधि से पार्टी के साथ जुड़े हुए, संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, तो राजनीति में कई ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि जहां आपको अप्रोच की जरूरत पड़ती है कि अगर कुछ आपको पद लेना हो या आपको कहीं से भी टिकट लेना हो, फ्यूचर में हो सकता है कोई टिकट के लिए भी आदमी लड़ सकता है। तो आपको लगता है कि जो आरएसएस की जो लॉबी है, वो जमीनी स्तर पे आपके संघर्ष को देखकर ही अपना जो भी कैंडिडेट है वो निर्धारित करती है, या कहीं ना कहीं वहां भी जो एक बड़ी अप्रोच का जो सहारा लेना पड़ता है उसकी आवश्यकता पड़ती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पे ये उदाहरण दे सकता हूँ कि मैं अभी जब मंडल का चुनाव था, तो मैं स्वयं, मैं जिलाध्यक्ष जी के पास चुनाव से पहले गया और मैंने ये बात को रखा कि मुझे इस बार मंडल अध्यक्ष नहीं बनना है। मेरी कोई घर की परिस्थितियां अपनी ऐसी है कि मैं इस समय नहीं दे पाऊंगा। लेकिन नया मंडल चुना गया, पार्टी ने पूरी रणनीति बनाई, पूरी तरीके से बारीकी पे गई पार्टी की, भाई उस जगह पर उस मंडल को कौन उसको संभाल सकता, कौन चला सकता, कौन वहाँ अनुभवी हो सकता है। तो कई सारे कैंडिडेट्स के नाम थे, हमने भी नाम दिए थे, 5 6 7 नाम हमारे यहाँ से मंडल अध्यक्ष के लिए गए थे। लेकिन पार्टी ने बावजूद उसके भी मेरे नाम पर सहमति बनाई और मेरे नाम की घोषणा की।
जबकि घोषणा से पहले ही मुझे फोन आता कि आपको अध्यक्ष बनना है और आपको पार्टी के लिए काम करना। तो हमने कहा ठीक है, हमने आज तक भी किया, आगे भी करेंगे। पार्टी ने जब चाहा तो हम इस पर चक्राता विधानसभा पुरजोर में तरीके जब से। से मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से गतिविधियां काफी सक्रिय रही है। मीता सिंह की अध्यक्षता हम देख सकते हैं, जब से वो आए हैं तो कई सारी सभाएं ऐसी है जो चक्राता क्षेत्र में ही हुई है। आपको ऐसा लगता है कि इन 5 सालों के अंतराल में चक्राता विधानसभा में संगठनात्मक स्तर से बेहद ही सक्रिय भाजपा हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको कह सकता हूँ कि जब से ये हमारा देहरादून जिला ग्रामीण के नाम से बना है संगठन में, और हमारे जिले के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े भाई मित्ता सिंह जी ने ये कमान संभाली हमारे जिले की, तब से हम ये कह सकते हैं कि इतनी सक्रियता बढ़ा दी गई है कि मंडलों पे तो कार्यक्रम होते ही होते हैं। हमारे शक्ति केंद्र बने हैं बकायदा, 4 बूथ का 5 बूथ का एक शक्ति केंद्र बना है। तो उस शक्ति केंद्र स्तर तक भी जिले की बैठकें होती है, मंडल के, जिले के, प्रदेश के पदाधिकारी वहां तक पहुंचते हैं, और बल्कि बूथ लेवल तक हम इस कार्यक्रम को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जिस काम को हम, कहना आपका कि एक टाइम ऐसा था कि पूरे चकरौदा ब्लॉक में भी करना कठिन था, आज हम उसको बूथ स्तर तक करते हैं। आपका मुख्य विपक्षी दल रहा है कांग्रेस। उनके अक्सर आरोप रहते हैं कि भाजपा जो है धार्मिक एजेंडे के आधार पर सत्ता हासिल करने के लिए जानी जाती है। जबकि जिस तरीके से आप संगठनात्मक स्तर से जो प्रक्रिया को आप देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक अलग विषय है कि उनके विचार हिंदू विचारधारा है, लेकिन साथ में उनका एक जमीनी संघर्ष भी है। अगर चकराता विधानसभा की बात करें तो एक्स्ट्रा मंडल का बनाना शायद इसीलिए कि ताकि अधिक से अधिक जगह तक लोगों तक पहुंचा जा सके और एक पार्टी को विशाल रूप में खड़ा किया जा सके, जिसका कि आज नतीजा भी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बन चुकी है। आपको लगता है कि सिर्फ हिंदुत्व के लिए नहीं बल्कि संघर्ष के लिए भी भाजपा जो है आरएसएस काम जो है कर जाना रहे हैं। जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दीवान राणा जी है, क्वासी मंडल के भाजपा के वर्तमान मंडल अध्यक्ष है। और जो लोग कहते हैं कि भाजपा आज परचम लहरा रही है या विधानसभा चक्राता में भी आज भाजपा की सक्रियता किसी से भी छुपी नहीं है, तो इसके पीछे मान सकते हैं कि आरएसएस की लॉबी जहां काम करने के लिए जुट जाती है, हम कह सकते हैं कि वो जमीनी स्तर से हर एक व्यक्ति तक जोड़ने का जो एक अभियान चलाती है, उस अभियान का नतीजा है कि आज न मात्र विधानसभा चक्राता कालसी सैया बल्कि त्यूणी जो एक सबसे बड़ा दूरस्थ मंडल है विधानसभा चक्राता का, और जहां पर भाजपा के विपक्षी जो है कांग्रेस पार्टी, उनका सबसे मजबूत स्तंभ भी जिस मंडल में माना जाता है, वहां भी आज कहीं ना कहीं भाजपा की सक्रियता देखने को मिलती है। कई सारे लोग होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन बदलने का अभी तक विचार नहीं आया है और ना ही बदले हैं। आगे ऐसी संभावनाएं देख सकते हैं कि यदि यहाँ अनकंफर्टेबल फील हो तो शायद कहीं दूसरा रास्ता तलाशेंगे। नहीं नहीं, कभी नहीं, अब तो कहाँ तलाशेंगे, अब तो लोग खुद रास्ता तलाश रहे हैं, तो अब तो लेकिन कोई इसका ऐसी संभावना है ही नहीं। लेकिन इसका एक नुकसान ये भी है कि अब हर कोई इधर आ रहा है तो जो जमीनी स्तर से संघर्ष करने वाला कार्य करता है उसका कहीं ऐसा तो नहीं है उसका अनदेखी की जाएगी? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं हो सकता कि अनदेखी की जाएगी, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जब मुनवा बढ़ता है तो एडजस्टमेंट करने में भले ही समस्या आ सकती है, लेकिन हम उसको पूरी तरह से करेंगे। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए राणा जी। धन्यवाद। खास खबर में आप देख रहे थे डीसीपी न्यूज के साथ दीवान राणा के साथ ये खास चर्चा। आगे फिर लौटेंगे किसी खास खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहे डीसीपी न्यूज के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।